से अलग अलग लीलाओं के कारण भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। लिंग 4 प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिर्लिंग 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्थापित शिवलिंग, पहला होता है स्थापित शिवलिंग, दूसरा होता है उप शिवलिंग, तीसरा होता है स्वयंभू शिवलिंग और चौथा होता है ज्योतिर्लिंग। स्थापित शिवलिंग उन्हें कहते हैं जिन्हें हम स्थापना करवाते हैं। उप शिवलिंग उन्हें कहते हैं जो पहले से ही इस संसार में प्रकट हैं। जैसे आपके बांदकपुर में आसपास में यदि आसपास में कोई विशाल शिव का मंदिर है तो यह उपलिंग में आएगा, जो आप जिसकी जानकारी आपको नहीं है, 200, 500, 700, 1000 साल पहले की जो शिवलिंग है यह उप शिवलिंग में आएंगे। और स्वयंभू शिवलिंग जो अपने आप प्रकट हो गए हो, स्वयं भू यानी धरती से, भू से अपने आप जो प्रकट हो गए हो वह स्वयंभू शिवलिंग है। और ज्योतिर्लिंग केवल मात्र इस संसार में 12 है। अब कथा यह कहती है कि उस ज्योतिर्लिंगों की महिमा इस प्रकार है कि 1000 स्थापित शिवलिंग करने से जो फल मिलता है, बड़े ध्यान से सुनना, 1000 स्थापित शिवलिंग का पूजन दर्शन करने से जो फल मिलता है वही फल एक उपलिंग ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। और 1000 उपलिंग का पूजन करने से जो फल मिलता है वही फल केवल एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। और 1000 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का पूजन आरती करने से जो फल मिलता है वही फल केवल एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से कोई एक। स्थान की बड़ी महिमा है, स्थान की बड़ी महिमा है। कहा जा रहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी एक ज्योतिर्लिंग का अगर हमें दर्शन हो जावे तो जो 1000 उपलिंग, 1000 स्थापित लिंग, 1000 स्वयंभू लिंग का दर्शन और पूजन करने का फल मिलता है वही फल केवल एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से मिल जाता है। इसीलिए समय निकालकर जब भी छुट्टी मिले हमें अवश्य बाबा महाकाल का दर्शन करने जाना चाहिए, काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जाना चाहिए, महाराज रामेश्वरम दर्शन करने जाना चाहिए। जब भी हमें समय मिले, जहां भी हमें समय मिले, हमें अवश्य भगवान का दर्शन करने के लिए जाना ही चाहिए। तो शिवलिंग की पूजा तभी से प्रारंभ हो गई, लेकिन अब वह शिवलिंग ठहरे कहां? जैसे समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के दौरान जब मंदरांचल पर्वत को मंथन किया गया तो मंदरांचल पर्वत धरती में धंसने लगा, पाताल में धंसने लगा। तो उस मंदरांचल पर्वत के भार को सहने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि नारायण को कच्छप अवतार लेकर उस मंदरांचल पर्वत के नीचे स्थिर होना पड़ा। ठीक उसी प्रकार जब भगवान शिव का यह अग्नि स्वरूप स्तंभ इस धराधाम पर प्रकट हुआ तो आधार कहीं नहीं मिल रहा था, धंसता ही चला जा रहा था। तब देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना किया कि हे मैया, हे जगतजननी, आपके अलावा बाबा भोलेनाथ के इस तेज को दूसरा कोई धारण नहीं कर सकता है। तब माता पार्वती जी स्वयं भगवान भोलेनाथ के नीचे जाकर स्थापित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि लिंग वेदी महादेवी, लिंग वेदी महादेवी, लिंग साक्षात महेश्वर, यह स्वयं साक्षात शंकर भगवान है और लिंग देवी स्वयं साक्षात मां जगत जननी है। इन्हें पार्वती और शिव समझकर इनका पूजन करना चाहिए। दूसरी बात, सृष्टि का निर्माण लिंगायत स्वरूप से ही होता है। इस सृष्टि का जो उत्थान हुआ है, इस सृष्टि का जो प्राकट्य हुआ है वह लिंग स्वरूप विधि के द्वारा ही हुआ है, अन्यथा इस सृष्टि का निर्माण होना असंभव है। इसीलिए महाराज जिससे हमारा जन्म हुआ है, जो हमारे जन्म का कारण है, जो हमारे लिए पिता स्वरूप है, जो हमारे लिए माता स्वरूप है, ऐसे योनि स्वरूप लिंग का पूजन हमारे वेदों में बताया गया है कि हमें इनका आदर करना चाहिए, हमें इनका सम्मान करना चाहिए, हमें इन्हें साक्षात महादेवी और साक्षात
बाबा महादेव का ही स्वरूप मानना चाहिए। अब ब्रह्मादेव तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं और तब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की है महाराज। जब ब्रह्मदेव ने इस सृष्टि की रचना की तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनना, सृष्टि की रचना करने से पहले महाराज ब्रह्मदेव ने अपने शरीर से नाना प्रकार के जीवों का निर्माण किया। अंगिरा, पुलस्त, क्रतु, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, देवर्षि, नारद इत्यादि 10 ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट भये। जब ये सभी 10 बाहर प्रकट भये तो उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक नारी का भी निर्माण किया। जब उस नारी का निर्माण किया तो जिस प्रकार शाम का समय सुहावना होता है, संध्या का समय सुहावना होता है, उसी प्रकार संध्या की तरह वह नारी अलौकिक और दिव्य स्वरूप में सुहावनी और आकर्षित लगने लगी। जैसे ही उस नारी का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक उसी समय ब्रह्मदेव के शरीर से एक बड़े ही दिव्य पुरुष का प्राकट्य होता है। वह दिव्य पुरुष जैसे ही प्रकट हुआ कि संसार में बसंत ऋतु आ गया। उस दिव्य पुरुष के प्रकट होते ही संसार में हरियाली आ गई। उस दिव्य पुरुष के प्रकट होते ही ब्रह्मदेव के शरीर में गुदगुदी स्थापित हो गई और ब्रह्मदेव की दृष्टि उस कन्या के ऊपर पड़ गई। तो ब्रह्मदेव की जब दृष्टि पड़ी तो जिससे सारा संसार घबराया, स्वयं महाकाल को भी क्रोध आया। महाकाल ने ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा जी मैंने एक बार आपको दंडित किया है और दोबारा आप मुझसे दंडित मत होइए। यह आप क्या धर्म करने जा रहे हैं? अरे आपने जिसे अपने मन से जन्म दिया है, आप उसी के साथ उसी के ऊपर कुदृष्टि करना चाहते हैं। आप फिर से मेरे कोप का भाजन बनना चाहते हैं। आपको लज्जा नहीं आती? वृद्ध हो गए हैं लेकिन मन का वासना नहीं गया। आपने कच्छा त्याग दिया लेकिन इच्छा नहीं त्याग पाए। आप अपने मन की वासना को नहीं नष्ट कर पाए। इतने बुजुर्ग होने के बाद भी मन स्त्री में लगा है, मन स्त्री में रमा हुआ है। अरे महाराज आप अपना पतन मत कीजिए। और सचमुच महाराज एक बात बताऊं, कोई भी पुरुष हो, पत्नी उद्धार का भी कारण बनती है और पत्नी पतन का भी कारण बनती है। नाराज नहीं होना। एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं, स्त्री अगर चाह ले तो घर को स्वर्ग बना सकती है। स्त्री अगर चाह ले तो घर को नरक बना सकती है। सहन शक्ति तो इतनी है कि सारी बातें सह लेती हैं। सहन शक्ति इतनी है कि लात भूसा जूता सह लेंगी। सहन शक्ति इतनी है कि जहर भी पी लेंगी तो सह लेंगी। लेकिन किसी की बात सहने की शक्ति नहीं है और बात से ही विवाद होता है। बात के ही कारण घर में नाना प्रकार के कलह पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हमें, जब हम सब कुछ सह रहे हैं, अरे मैं तो कहता हूं कि पुत्र पैदा करते समय, संतान पैदा करते समय जितना दर्द होता है उसका 1 गुना भी दर्द पूरी जिंदगी में कभी नहीं होता। संतान पैदा करने में जो तकलीफ होती है, जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, कहते हैं जन्मत मरत दूसरा दुख होई। संतान पैदा करते समय जो दुख होता है, जो पीड़ा होती है, जो दर्द होता है, उसका दर्द पूरी जिंदगी में 1 गुना भी कभी नहीं होता। तो जब हम उतना बड़ा दर्द सह सकते हैं, मौत के मुंह से निकल सकते हैं, तो अगर सास ससुर की, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, अड़ोसी पड़ोसी की 2 छोटी सी बात सह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, हमसे सब होता है पर सहन नहीं होता। जरा सा इधर भी देख लो। हाँ, हम सब कर लेते हैं लेकिन सहन नहीं होता। बिना खाए रह लेंगे लेकिन बिना बोले नहीं रह पाएंगे। झगड़ा कलह का कारण यही है माताओं। हमारे अंदर सहन शक्ति भी होनी चाहिए। अगर सहन शक्ति है तो आप अपना घर सुंदर बना सकते हो, और नहीं तो महाराज कहावत है, नारी से ही उपजे नारी से ही जाए। नारी से ही उपजे, नारी से ही पुरुष का और संतान का उत्थान होता है, और नारी के ही कारण ये चले भी जाते हैं। जितना सम्मान बना है उतना सम्मान चला। एक
एक मुझे बात याद आ गई। एक दिन कल की ही बात है, वृंदावन बाबूजी ने मेरे फोन पर एक कहानी भेजी, वो मैंने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस कहानी की बात ऐसी है कि एक राजा था, एक राजा था। धीरे 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 समय बीता, तो एक दिन राजा ने अपने गुरुजी को बुलवाया। तो गुरुजी को बुलवाया और एक बहुत बड़ा स्वागत समारोह है अपने राज दरबार में रखा। तो उस स्वागत समारोह में उसने सभी को निमंत्रण दिया था। तो उसने सोचा कि एक नाचने गाने वाली को बुला लिया जाए, गुरुजी आए हैं, इनका मन खुश हो जावे। तो समाज की जो सुप्रसिद्ध नर्तकी थी, नाचने वाली थी, राजा साहब ने उसे बुलवाया। नर्तकी आई तो राजा साहब ने 2-4 हजार मोहरे अपने गुरुजी को भी दे दिया कि जब ये अच्छा नृत्य करेगी तो गुरुजी भी लुटाएंगे, गुरुजी भी इसको पुरस्कार देंगे, इनाम देंगे। और गुरुजी भी बड़े ठाट बाट से मंच पर बैठे हैं ऐसे, और वाह 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 क्या बात है, वाह नर्तकी का नृत्य देख रहे हैं। तबले वाला तबला बजा रहा है, राजा साहब का बेटा, राजा साहब की बेटी, सब जो है नाच देखने बैठे हैं और सब पैसा रुपया लुटा रहे हैं और सब आनंद ले रहे हैं, राजा भी आनंद। रात के 10 बजे से नृत्य शुरू हुआ और भोर के 3 बज गए नृत्य होते होते। लेकिन अब कितनी देर तक लोग नाच गाना देखे? जैसे आप लोग कथा में बैठे बैठे वैसे ही वहां भी नृत्य देखने वाले नृत्य देखते देखते तब तक नर्तकी ने देखा कि जो हमारा तबला बजाने वाला है वो भी सो रहा है। और नर्तकी ने देखा कि जब तबला बजाने वाले का हाथ कमजोर पड़ जाएगा तो मैं नाचूंगी किसके सहारे? तो नर्तकी ने नाचते नाचते एक दोहा पढ़ा कि घनी गई थोड़ी रही, घनी गई थोड़ी रही, और या में पल में जाए, और पलक झपकने कारणे सब कुछ रहो गंवाए। नर्तकी ने सोचा कि ये तबले वाला सो रहा है, अगर राजा देख लेंगे तो इसको डांटेंगे, काहे पलक झपका के सो रहा है, इसको मारेंगे भी, राजा इसको दंड देंगे। तो नर्तकी ने तो गाने के माध्यम से तबले वाले को सचेत किया। तो तबला वाला तो सचेत हो गया कि ये सही कह रही है कि जब मैंने रात भर बजा दिया, घनी गई, अब थोड़ा सा बचा है, घंटे 2 घंटे की बात है, जब मैंने रात भर बजा दिया तो 2 घंटे के लिए काहे सोऊं, काहे इस पलक झपकने के कारण मैं अपना जो है मान सम्मान गंवाऊं। तबले वाला सावधान हो गया। लेकिन उसका यही दोहा जब गुरुजी ने सुना तो गुरुजी भी सावधान हो गए, बोले वाह वाह वाह। और राजा की बेटी वही पास में बैठी थी, वो भी सावधान हो गई, बोली वाह वाह। राजा का पुत्र राजकुमार भी वही था, वो भी सावधान हो गया। गुरुजी के हाथों में जो 4000 मोहरे थी इकट्ठे नर्तकी के चरणों में डाल दिया। राजा की बेटी ने अपना सुंदर सा लहंगा, गले की मड़ियों की माला निकालकर नर्तकी की ओर फेंका। राजकुमार यानी राजा के बेटे ने अपने शरीर का कीमती हार निकालकर नर्तकी के चरणों में दान कर दिया। राजा ने कहा रात भर से ये नाच रही हैं और किसी ने कुछ दान नहीं किया, पुरस्कार नहीं दिया, ये इसके एक दोहे में ऐसा क्या है कि गुरुजी ने सब कुछ दान कर दिया? हमारे बिटिया ने अपना मड़ियों की माला दे दी, हमारे बेटे ने हीरे का हार दे दिया, ऐसा क्या है इसके इस दोहे में? तब वही राजा ने तलवार निकाला कि क्यों रे, तू तो बड़ी लुटेरी निकली, रात भर में तो कुछ नहीं कर पाई लेकिन एक दोहे में सब कुछ लूट लिया। तो गुरुजी ने कहा राजा साहब अब आप उसे नीच मत कहिए, वो मेरी गुरु बन गई है। राजा ने कहा गुरुजी क्या बात करते हैं, कैसे गुरु बन गई? तो गुरुजी ने कहा, इसने कहा कि घनी गई थोड़ी रही, अवया में पल में जाए, और पलक झपकने कारणे यो भी रहे गवाए। अरे मैंने जिंदगी भर भगवान की साधना की, अब बुढ़ापे में जब थोड़ा सा बचा है तो मैं इसका नाच देखने आ गया और ये भी मैं अपना जीवन गंवा रहा हूं।
इसने तो मेरी आंखें खोल दी, अब थोड़ा ही सा बचा है, काहे को अभी झंझट में पड़ना, इसीलिए मैंने सब कुछ दान कर दिया। तो राजा ने बेटी से पूछा कि बेटी तू क्यों? तो बेटी ने कहा पिताजी मुझे भी ज्ञान हो गया, नहीं तो आज आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होने वाली थी। राजा ने कहा क्या होने वाली थी? गुरुजी ने, बेटी ने कहा पिताजी मेरी उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, आज मैं 30 वर्ष की हो गई हूँ, लेकिन आपको मेरे ब्याह की चिंता नहीं है। आपका हाथी चलाने वाला जो महावत है उसी लड़के के साथ मैं भोर में 5 बजे आज भागने वाली थी, लेकिन इसका जब दोहा सुना तो इसने यही कहा कि जब इतना मैंने बिता दिया तो थोड़ा में क्या बिगड़ने वाला है, आज एक रात की और सब्र कर ले, कदाचित पिता को ज्ञान हो जावे। अरे राजा ने कहा बाप रे बाप। तो फिर राजा ने अपने बेटे से कहा बेटा तुझे क्या ज्ञान मिला? बेटे ने कहा पिताजी हमें भी बहुत बड़ा ज्ञान मिला। बोले क्या? बेटे ने कहा पिताजी मैं धीरे धीरे 42-45 वर्ष का हो गया हूँ, आप 70 साल के हो गए हो, और अभी तक आपका राजपाट से मोह नहीं छूटा है। मेरे भी मन में बड़ा क्रोध आया था और मैंने सेनापति के साथ मिलकर आज की रात आपको जान से मारने का फैसला किया था। सवेरे हम राजा बनेंगे, लेकिन इसके एक दोहे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे से पाप बचा लिया। नहीं तो मैंने भी यही सोचा कि जब इतना दिन मैंने इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लो, नहीं तो आज मैं आपकी हत्या कर देता। राजा बोला बाप रे बाप। अगला सवेरे होते ही राजा ने बिटिया का उचित वर ढूंढा, विवाह तुरंत किया। अगले दिन राजा राजपाट त्याग कर अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया। तो महाराज बात कब लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, किसकी कब बात हमारे हृदय में बैठ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे कथा में बैठना महत्वपूर्ण नहीं है, कथा में तो हम जिंदगी भर से बैठ रहे हैं, कथा में बैठने से हमारा फायदा नहीं होने वाला है। जिस दिन कथा हमारे अंदर बैठ जाएगी उस दिन हमारा फायदा हो जाएगा। जैसे नर्तकी की बात गुरुजी के दिल में बैठ गई, बिटिया के मन में बैठ गई, बेटे के मन में बैठ गई, उसी प्रकार कथा की जब कोई बात हमारे मन में बैठ जाएगी उस दिन महाराज समझ लीजिए कि हमारा जीवन सफल हो जाएगा। पर हम कथा में बैठते जरूर हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर नहीं बैठ पाती है महाराज। इसीलिए महाराज ब्रह्मदेव ज्ञानी तो है, धर्मात्मा तो है, महात्मा तो है, लेकिन जब कामदेव का प्रभाव हुआ तो अपने ही मन से जन्म देने वाली उस कन्या के प्रति ब्रह्मदेव का मन दूषित हो गया। तब महाराज शंकर जी के समझाने पर, शंकर जी के डांटने पर ब्रह्मदेव ने कहा महाराज मुझसे अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करें। और वह संध्या तपस्या करने लगी, शंकर जी की तपस्या करने लगी। तपस्या के बाद जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो शंकर जी ने कहा बेटी वरदान मांगो। तो संध्या ने कहा महाराज ऐसा वरदान दीजिए कि संसार में चाहे कन्या पैदा हो चाहे कोई पुरुष पैदा हो, पैदा होते ही किसी के शरीर में काम वासना का प्रभाव ना आए। शंकर जी ने कहा मैं वरदान देता हूँ, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद संसार में जो भी संतान पैदा होगा उसके 4 वर्ग होंगे, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में तो वासना नहीं आएगी, लेकिन जब वह युवावस्था ने तीसरे चरण में पहुंचेगा तब उसके शरीर में चाहे कन्या हो चाहे पुरुष हो तब उसके शरीर में वासना आएगा। और बोलो। संध्या ने कहा महाराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे जो भी मेरे पति के अलावा अगर और कोई पुरुष मेरी ओर देखे तो वह तुरंत वहीं जल के भस्म हो जावे। शंकर जी ने कहा मैं तुम्हें यह भी आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे पुरुष के अलावा अगर तीसरा कोई तुम्हें देखेगा तो उसे तुम नहीं मैं भस्म करूंगा। मैं, बड़े ध्यान से सुनना आप कथा। वही संध्या मेधा तिथि के यज्ञ में जलकर भस्म होती है और अगले जन्म में मेधा तिथि की कन्या बनती है जिनका नाम रखा गया अरुंधति। और उन्हीं अरुंधति का विवाह महाराज ब्रह्मदेव के पुत्र वशिष्ठ जी के साथ हुआ है। वशिष्ठ जी के